नमस्कार दोस्तों, मैं इंदुश्री आपके YouTube चैनल बुक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की शुरुआत करने का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को किताबों की रहस्यमयी और बेहतरीन दुनिया से अवगत कराना है। वे सभी लोग जो किताबों की दुनिया में रुचि रखते हैं और ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उन सभी तक अलग अलग किताबों का ज्ञान पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। मेरा मानना है कि किताबें हमारे जीवन को परिवर्तित करने में पूर्णतः सक्षम है। आज के व्यस्त जीवन में किताबों को पढ़ना या अलग से समय निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं किताबों को एक ऐसे माध्यम में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही हूँ जिससे आप सभी अपनी डेली रूटीन की लाइफ में सभी कार्यों को करते हुए भी इसे सुन सकें और इच्छित ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। यह चैनल बनाने की प्रेरणा मुझे इसी यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से प्राप्त हुई है। मैं माँ सरस्वती और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसे मैं पूरा कर पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा प्रयास रहेगा कि दुनिया की सभी बेहतरीन किताबों को मैं यहाँ संग्रहित कर पाऊँ, जिससे वो लोग जो किताबें खरीदने या पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, वो भी ज्ञान से वंचित ना रहें। यह इस चैनल की पहली वीडियो है। हो सकता है कुछ त्रुटियां रह जाएं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस चैनल की शुरुआत हम एक बहुत ही खूबसूरत और जीवन को परिवर्तित करने वाली पुस्तक एज अ मैन थिंक, मनुष्य जैसा सोचता है से करेंगे। यह एक ऐसी पुस्तक है जो 7 अध्यायों में बटी हुई है और छोटी है, लेकिन मनुष्य की सोच, समझ और जीवन को बदलने की यह पूरी ताकत रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पुस्तक की। एज अ मैन थिंक, मनुष्य जैसा सोचता है। एज ए मैन थिंक, मनुष्य जैसा सोचता है। इस पुस्तक के लेखक हैं जेम्स एलन। इंग्लैंड के लीसेस्टर में 1864 में जन्मे जेम्स एलन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक लेखक थे, जिन्हें उनकी प्रेरणादायक पुस्तकों और कविताओं के लिए जाना जाता था। एक विनम्र शुरुआत करने वाले व्यक्ति, एलन का प्रारंभिक जीवन वित्तीय कठिनाई और व्यक्तिगत त्रासदी से चिन्हित था, जिसमें उनके पिता की असामयिक मृत्यु भी शामिल थी। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने साहित्य और दर्शन में गहरी रुचि विकसित की, जो उनका अभ्यारण्य और मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। 1930 में प्रकाशित एलन की सबसे प्रसिद्ध कृति एज अ मैन थिंक ने स्व सहायता साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। इस कालातीत क्लासिक में एलन ने अपने दर्शन के सार को आसूत किया, किसी की वास्तविकता को आकार देने में विचार की शक्ति। उनका मानना था कि एक व्यक्ति का चरित्र, परिस्थितियां और नियति सभी उनके विचारों के उत्पाद हैं। इन विचार को प्रसिद्ध पंक्ति के साथ समाहित करते हुए, जैसे एक आदमी अपने दिल में सोचता है, वैसे ही वह भी है। एज अ मैन थिंक के अलावा एलन ने कई अन्य रचनाएं लिखी, जिनमें द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, द मास्टरी ऑफ डेस्टिनी और द वे ऑफ पीस शामिल है। प्रत्येक पुस्तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आंतरिक शांति और सकारात्मक सोच की परिवर्तनकारी शक्ति का एक सुसंगत संदेश देती है। एलन ने सरलता और आत्मनिरीक्षण का जीवन व्यतीत किया। शहरी जीवन की हलचल के बजाय ग्रामीण इंग्लैंड की शांति को प्राथमिकता दी। उनके लेखन व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनकी गहरी आत्मनिरीक्षण और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जेम्स एलन का 1912 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है। उनके काम दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, पाठकों को याद दिलाते हैं कि अपने विचारों को बदलकर वे अपने जीवन को बदल सकते हैं।
अपनी गहन अंतर्दृष्टि और वाक्पटु गद्य के माध्यम से एलन आत्म सुधार और दार्शनिक साहित्य के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। ब्रिटिश दार्शनिक लेखक जेम्स एलन का जन्म 28 नवंबर 1864 को इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था। वह पश्चिमी दुनिया के एक जाने माने कवि, विचारक और दार्शनिक थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, जो कि समाज को नई राह दिखाने वाले स्व सहायता लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मनुष्य की शक्ति ही सृजन करती है और मनुष्य ही मस्तिष्क है, जिसके हाथों में हमेशा विचारों का तेज औजार रहता है, जिसे वह निरंतर सृजन के लिए उपयोग करता है। जिस कारण वह हजारों खुशियों का मालिक हो जाता है तो असंख्य दुखों का भी जन्म देता है। जेम्स एलन कहते हैं, यह प्रकृति का गुप्त रहस्य है, लेकिन कांच की तरह बिल्कुल साफ और समय की गति सा बहता जा रहा है।